ऑल राइट गाइज, हेलो। कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। एंड आज हम देखेंगे कि क्या हमारा एनालिसिस पहले वर्क करा, 100% करा, और कितनी बढ़िया चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वैसा ही मार्केट ने किया। हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते मार्केट ने क्या किया, और आने वाले हफ्ते के लिए भी हम अभी से स्ट्रैटेजी बना लेंगे कि अगले हफ्ते हमको क्या करने वाला है। तो आप जब भी ट्रेड कर रहे हों तो ये चीज़ का ध्यान रखें सबसे पहले तो कि हम प्राइस के ट्रेडर हैं, हम न्यूज़ के ट्रेडर नहीं हैं। और अभी जो मार्केट चल रहा है, हर जगह वॉर, न्यूज़, इंडिया पाकिस्तान, ट्रम्प, ये सब हमारे बायसेस को क्रिएट करते हैं जो रोकते हैं हमें हमारी प्राइस को देखने से। आज हो सकता है मेरी वॉइस में थोड़ा सा इको आ रहा हो, थोड़ा सा वो माइक में टेक्निकल फॉल्ट है, बट सबसे पहले तो हम सेंसेक्स को आज मैं मेनली सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। सो बीइंग एन स्कैल्पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो आज हम सेंसेक्स को भी देखेंगे, निफ्टी को भी देखेंगे और बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, और अगले हफ्ते का हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम बनाएंगे। वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, क्या? कि मार्केट किसी न्यूज़ पर रिएक्ट करने का वेट कर रहा है। मार्केट किसी न्यूज़ का वेट कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये वॉर होने वाला है, पर जिस हिसाब से मार्केट खुद को होल्ड कर रहा था, आप देखेंगे कि इस दिन पे यहाँ पे अराउंड 1 बजे मार्केट कब से चाह रहा था गिरना, पर वो अपने लेवल को ऐसे होल्ड करके बैठा था, इसी रेंज को होल्ड करके बैठा था कि जैसे ही कोई न्यूज़ आई एंड देन मार्केट ने अपना रिएक्शन देना चालू किया। तो अब आप बोलेंगे कि हम तो न्यूज़ देखते ही नहीं है, इसीलिए हम हमारी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सारे मूविंग एवरेजेस को हटा देता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट प्रीवियस डे हाई को, ये मैं बात कर रहा हूँ थर्सडे की दोस्तों, मार्केट साइडवेज चल रहा था, वो उसी रेंज में कब से चल रहा था। तो मैंने कोई एनालिसिस वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि एनालिसिस करके भी मैं कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाऊंगा अगर वो रेंज मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। तो थर्सडे को भी मार्केट सीपीआर के भले ऊपर था, पर वो प्रीवियस डे हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो हम बुलिश अग्रेसिव कब होने वाले थे? जब प्रीवियस डे हाई क्रॉस होगा। हम अग्रेसिवली बियरिश कब होने वाले थे? जब प्रीवियस डे लो टूटेगा और प्रीवियस वीक लो टूटेगा, राइट? सो आप थर्सडे को देखो क्या हुआ, प्रीवियस डे हाई क्रॉस नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गया। तो ये जो बाद का मूव है, और पुट ने बहुत शानदार ट्रेड दिया था, पूरा एक्यूमुलेशन हुआ एंड देन परफेक्ट यू बना था पुट के चार्ट में भी, बहुत अच्छा ट्रेड था ये। फिर अगले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन, जहां पर ये वॉर सिचुएशन चल रही थी, सो आप सबने, हो सकता है, आई डोंट नो सबने क्या किया, हो सकता है सबने पुट्स खरीद लिए होंगे ढेर सारे, पर मार्केट बहुत स्लो ग्राइंडिंग डाउन मूव डे देके गया। क्योंकि मैंने आपको बोला है, अगर सबका स्टांस बियरिश है या सबका स्टांस बुलिश है, तो मार्केट पहले अपने स्टॉप लॉसेस को क्रिएट करेगा। तो मार्केट ने पहले अपने स्टॉप लॉसेस क्रिएट करे और फिर मूव दिया, और बहुत ही स्लो ग्राइंडिंग मूव था। नो डाउट कॉल सेलर्स ने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा, बट आप देखिए यहाँ पर मैं आवरली चार्ट में, वीकली सीपीआर में आपको दिखा रहा हूं कि क्या प्रीवियस वीक लो टूटा। मैंने आपको बोला था कि कैंडल्स वीकली सीपीआर के नीचे आएंगी तो अपना पहला टारगेट होगा R1 और प्रीवियस वीक लो। और यहां पर देखिए मार्केट ने यहीं क्यों पॉज दिया, यहीं पर क्यों पॉज दिया? हो सकता है वो इससे नीचे चले जाता, कोई बड़ी बात नहीं होती, पर हमने क्या डिसाइड किया था कि हमें यहाँ पर बुलिश सेटअप दिखेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। मैंने बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड करा। यहाँ पर मार्केट ने अच्छी बुल कैंडल बनाई, यहाँ पर एक दोजी बनाई एंड देन हैमर बनाई। अब ट्रम्प भाई साहब ने सीज फायर करवा दिया है, हो सकता है मार्केट अपना बुलिश स्टांस रिज्यूम करे। क्या हम वॉर सुनते से बियरिश हो गए थे? नहीं, हम प्राइस की सुन रहे थे कि प्रीवियस वीक लो टूटेगा, फिर हम एक बार को R2 को टारगेट कर लेंगे।
और जो सीपीआर नहीं यूज करते हैं वो देख सकते हैं कि मार्केट अपने ब्रेकआउट लेवल को होल्ड करके बैठा है डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था, मैंने बोला था यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो हम एक और अच्छा बुलिश पोजीशन, हमको कन्विक्शन मिलेगा कि हम इस पोजीशन में अग्रेसिव जा सकते हैं। पर जब हमने मंथली एनालिसिस वीडियो डाला था तो हमने क्या डिसाइड किया था कि भाई साहब ये वाले मंथ में ना ज्यादा मूव नहीं मिलेगा। तो हमने पास्ट में जाके हमारे अगस्त वाले मंथ को भी देखा था। तो हमने देखा था कि कैसे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, एक बुल, एक बेयर, और फिर ऐसी कैंडल्स। कुछ निष्कर्ष नहीं निकला था इस महीने। आप देखो इस महीने क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूअस साइडवेज है। क्यों है? क्योंकि सीपीआर ब्रॉड है। क्या मार्केट ट्रेंड नहीं कर सकता? कर सकता है, पर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो हम प्रोबेबिलिटीज पे खेलते हैं। ये देखो छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है मार्केट, एक बेयर कैंडल देन अगेन बुल कैंडल, छोटी 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 कैंडल्स, एक बुल कैंडल देन बेयर कैंडल, फिर इधर से मार्केट थोड़ा सा बाउंस कर रहा है। अब फर्ज करते हैं कि कल गैप अप ओपन हो जाता है, तो क्या गैप अप करके एकदम बढ़ने लग जाएगा? ऐसा नहीं है। ये जब टूटेगा हाई तो ही मैं अग्रेसिव बुलिश जाऊंगा। क्योंकि अब आप खुद सोचिए, एक सेलर के पर्सपेक्टिव से आप सोचिए, वो कितना कंफर्टेबल होगा एक गैप अप की पोजीशन में। क्योंकि विक्स ज्यादा है, विक्स कूल डाउन होगी, आईवी क्रश होगा, तो यहाँ के कॉल बेच देंगे और यहाँ के पुट बेच देंगे। अब मार्केट यहीं कहीं पे भी ट्रैवल करेगा, सो सेलर विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो हमारे लिए सबसे अच्छा सिनेरियो यहां पर कहीं पर बनेगा। अब कल गैप अप ओपन होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट साइडवेज हो जाए। मार्केट एक आधी दो ट्रेड दे देगा, पर दिन भर वो वॉलेटाइल रहे, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटीज बहुत कम दिख रही हैं। तो सबसे पहले तो अभी मैं सीपीआर को भी हटा देता हूं और मैं अब टॉप डाउन एनालिसिस पे आ जाता हूं और देखते हैं कि अभी की मंथली कैंडल कहां बन रही है। तो आप देखो कि अभी की मंथली कैंडल अपने इस हाई के ऊपर ही है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस महीने एक दोजी बननी चाहिए। तो मार्केट अपने हाई को फिर से छू सकता है, वहां पे ट्रैप कर सकता है, फिर समवेयर अराउंड यहाँ क्लोज दे सकता है, या फिर अगर उसको थोड़ा सा बुलिश भी क्लोज करना है तो एक पिन बार बना देगा। तो हमारे पास एक अपवर्ड स्कोप है, पर हम उसे इंट्राडे में बहुत प्रॉफिटेबल एंट्रीज हमें ढूंढनी पड़ेगी जो कि हाई प्रोबेबल हो, हमारे एंट्री लेवल्स अच्छे हों। हम ऐसे पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हैं ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में अलग बात है। तो हमने मंथली कैंडल देखी है, वीकली कैंडल क्या कह रही है बॉस? मैंने आपको बोला था कि कंटिन्यूअस 4 कैंडल्स ग्रीन बन गई हैं, याद हो तो मैंने बोला था। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक रेड कैंडल बना दे। अब मार्केट देखो इसी रेंज में ट्रैवल कर सकता है, थोड़ा सा और रिट्रेस कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पुल बैक और दे तो एक रेड कैंडल अगले हफ्ते हमें और मिल जाए। ये वॉर सिचुएशन आगे कैसे पैन आउट हो रही है, क्या और ज्यादा टेंस सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो फिर डेफिनेटली मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। पर हमें हमारे लेवल्स पता होने चाहिए। हम सिर्फ न्यूज देख के पुट ऑप्शंस नहीं ले लेंगे या फिर अग्रेसिव बेयरिश नहीं हो जाएंगे। सारा पैसा हमें इस महीने नहीं कमाना है। गॉट इट? तो ये अभी एक रेंज में चल रहा है मार्केट, इस महीने ज्यादा पैसा नहीं बनना है। तो आप ऑलरेडी बैकफुट पे खेलेंगे तो अच्छी बात है। अब हम डेली पर आ गए बॉस। सीपीआर को मैंने एक्टिवेट कर दिया। मार्केट मंथली सीपीआर के ऊपर है, इस मिड लाइन सीपीआर के भी ऊपर है, तो मैं बुलिश ही रहूंगा, मैं कोई बेयरिश नहीं हो जाऊंगा। आप इस चीज को समझिए। तो ये एक बुलिश कैंडल है, यहाँ से नो डाउट सेलिंग आ रही है। अब कल गैप अप ओपन होता है तो मार्केट यहाँ के जो सेलर्स हैं उनको मार्केट उनके एसएल ले सकता है। हो सकता है कि मार्केट इनके भी एसएल ले ले आने वाले टाइम में। तो मार्केट इसी रेंज में घूमेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट अपने 77,500 के लेवल्स के अराउंड आ सकता है। जब तक ये बड़ी जो बुल कैंडल है इसका लो होल्ड है ना, मतलब बुल एक्टिव है। अगर इसका 50% मैं पर पूरा इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी ना लेके मैं ट्रेड करूंगा। इस कैंडल का 50% लेवल, और ऑल्सो यहाँ पर एक मिडिल सीपीआर की लाइन भी आ रही है। सो समवेयर अराउंड इस कैंडल का आपसे रिट्रेसमेंट ऑफ 61% जो फिबोनाची लेवल रहेगा, यहाँ तक भी मार्केट आता करता है तो मैं बुलिश ही रहूंगा। मैं कॉल एंट्रीज पर ज्यादा फोकस करूंगा।
ओके, सो मार्केट यहाँ पर मंथली सीपीआर के ऊपर है और मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब हम आते हैं आवरली चार्ट पर वीकली सीपीआर के थ्रू। मार्केट ने बियरिश मूव दिया जैसे ही वीकली सीपीआर के नीचे कैंडल्स आई और मार्केट अपने प्रीवियस वीक लो, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाता है, वहां पर सस्टेन कर रहा है। तो अब मेरे को बुलिश होने के लिए पहले वेट करना पड़ेगा कि कैंडल्स वीकली सीपीआर के ऊपर ट्रेड करें, पर इस चक्कर में मेरी एंट्रीज मिस ना हो जाएं। अगर कैंडल्स कल डेली सीपीआर के ऊपर ही ट्रेड करती हैं तो फिर मैं एक बार को बुलिश एंट्रीज ढूंढूंगा। मान लेते हैं अभी अपन देखते हैं कि अगला वीक का सीपीआर कहां बन रहा है। राइट, इसको मैं हाइड कर देता हूं। परफेक्ट। सो सी, अब एक ब्रॉड सीपीआर बना है। ब्रॉड सीपीआर बनने पर भी एक डिसेंडिंग सीपीआर है। प्लस अगर मैं कैंडल्स को देखूं तो अभी जो कैंडल्स हैं वो वीकली सीपीआर के नीचे हैं। कल अगर गैप अप ओपन होता है और मार्केट 80,000 के ऊपर जाता है, ओके, तो 80,000 के ऊपर अगर मार्केट स्टे कर रहा है तो मेरा स्टांस बुलिश रहेगा। पर उसमें भी मैं अग्रेसिव बुलिश कब जाऊंगा? जब प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा, डेली सीपीआर के ऊपर होगा, और जो हमने मंथली सीपीआर में वो जो डेली चार्ट पर वीकली रेंज देखी, जब उसको क्रॉस करेगा तो हम अग्रेसिवली बुलिश हो जाएंगे। नहीं तो हम छोटी छोटी एंट्रीज सीपीआर के अराउंड ढूंढते रहेंगे। सो कल मैं बुलिश रहूं और मेरे को प्राइस सपोर्ट करे तो मैं सबसे पहले क्या चाहूंगा कि गैप अप जो ओपन हो रहा है वो 80,000 के ऊपर होना चाहिए। पर क्या गैप अप ओपन होते से मैं पुट कॉल ऑप्शंस ले लूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं, ये जो सेलर्स हैं, आप इनका सोचिए ये अभी भी प्रॉफिट नहीं है। तो गैप अप होने पर अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो एक कॉल का ट्रेड मिल सकता है। अगर गैप अप होने पर हमें देखना पड़ेगा मार्केट कैसा मूव कर रहा है। अगर वो इमीडिएटली एक अच्छा मोमेंटम देता है तो हमें क्या मार्केट इन सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, क्या ये ओपन आए कैंडल्स को मार्केट टारगेट कर रहा है क्या, तो हम फिर देखेंगे मोमेंटम कैसा मिल रहा है हमें। और अगर हमें रिट्रेसमेंट मिल रहे हैं और मार्केट नीचे की तरफ ही आ रहा है तो फिर हम एक बार को इन बायर्स को टारगेट कर सकते हैं और हमें समझ में आ जाएगा 5 मिनट चार्ट पे कि हमारा जो डेली सीपीआर है वो कहां बन रहा है। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो सीपीआर में इनपुट्स में टुमारो पिवट्स करता हूं और मैं देखता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है बॉस। यहां पर एक नैरो सीपीआर बन रहा है और इन लेवल्स को भी मैं एक बार हटा देता हूं। आप देखो यहां पर एक नैरो सीपीआर है, डिस्टेंस बिटवीन R1 एंड S1 इज ऑल्सो लो, एंड मेरे को एक सेटिंग करने लेनी चाहिए यहाँ पर। एक मिनट को, सॉरी फॉर दिस। परफेक्ट। Perfect. So distance between R1 and S1 is low. It is a narrow CPR. So कल मार्केट एक अच्छा मूव दे सकता है, ऐसा मुझे 5 मिनट चार्ट बता रहा है। पर लॉन्गर टाइम फ्रेम में मैं बहुत बड़ा ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पर चूंकि मार्केट इतने दिन से साइडवेज रहा है और अगर वो अपना ओरिजिनल ट्रेंड को रिज्यूम करता है तो हम देखेंगे कि क्या मोमेंटम में इन सेलर्स को मार्केट ट्रैप कर रहा है क्या। गॉट इट? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रही हैं कैंडल्स। गैप अप होने पर अगर यहां पर ओपन होता है तो मैं वापस से बुलिश हो जाऊंगा, मैं कॉल एंट्रीज पर फोकस करूंगा। आप देखो कि हमारा एनालिसिस कितना बढ़िया होल्ड कर रहा है कि यहां पर कैंडल्स विद इन सीपीआर थी तो क्या हम ट्रेड लेंगे? हम नहीं लेंगे बॉस। यहां पर कैंडल्स जो हैं वो सीपीआर के नीचे हैं, पर क्या प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ था? नहीं हुआ था बॉस। तो मैं क्या बियरिश हो जाऊंगा? नहीं। मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है तो कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी इंडिकेटर कुछ भी काम नहीं करेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट साइडवेज है और व्हेन टू सिट आउट। इफ यू नो व्हेन टू सिट आउट
then and if you are able to sit out, then consider my words that you are a very good trader. Okay, यहाँ पर इमीडिएटली कैंडल सीपीआर के नीचे ओपन हुई, प्रीवियस डे लो टूटा, शानदार मोमेंटम, परफेक्ट. सो अब एक बार को हम निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ. मैं निफ्टी बिल्कुल ट्रेड नहीं करता हूँ. आई हेट निफ्टी एज एन इंडेक्स. बढ़िया इंडेक्स है, मतलब नो पर्सनल ग्रजेस, बट मेरे को बहुत साइडवेज डे पर तो वो बहुत स्लो मूव करता है. सेम है सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट सेम है. टुमारो पिवट्स भी आप देखेंगे यहीं पे प्रीवियस वीक लो के अराउंड वो सपोर्ट ले रहा है. बट आई फील निफ्टी टू बी मोर साइडवेज देन सेंसेक्स. ऐसा इसलिए आई एम लुकिंग एट द डिस्टेंस बिटवीन द प्रीवियस week low and S1. Got it? Okay, let's not conclude based on this, but Nifty और Sensex mostly same behave करते हैं. हम एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं. ओके, सो बैंक निफ्टी में भी हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे. हम यहाँ पर CPR को बिल्कुल हटा देंगे, मंथली कैंडल पर आ जाएंगे और देखेंगे कि वाह. अब आप देखो, मैं मंथली कैंडल में यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है. इस कैंडल के 50% लेवल ऑल्सो यहाँ पे 53,500, इसके ऊपर है मार्केट, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है. वीकली चार्ट पर एनालिसिस वीडियो में जाओ और देखो मैंने क्या बोला था कि 2 हफ्ते से मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया है, तो उसकी नीचे आने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई है. और देखो क्या कैंडल बनाई है मार्केट ने. पूरा हफ्ता मार्केट नीचे आया है, 3% फॉल दिया है, 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आई है. अब आप बोल सकते हैं हमको थोड़ी ना पता था कोटक के रिजल्ट खराब आएंगे. मेरे को भी नहीं पता था, पर मैंने तो प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी देखी कि चांसेस ज्यादा है नीचे आने की. आप प्लीज एक बार पीछे जाके देखिए. वीकली चार्ट के बाद हम आएंगे डेली चार्ट पर. वाओ वाओ, डेली चार्ट में मैं मंथली सीपीआर को एक्टिवेट करता हूं. बैंक निफ्टी में यह समय है एक्यूमुलेशन का. इफ बैंक निफ्टी इज टू रिज्यूम इट्स ओरिजिनल ट्रेंड एंड सिचुएशन टर्न्स इन आवर फेवर, देन यहां पर एक बहुत लो रिस्क रिवॉर्ड की एंट्री बन रही है बैंक निफ्टी में. देखो ये जो कैंडल बनी है ना, इट इज आई विल नॉट कंसिडर इट एज एन इन्वर्टेड हैमर, आई विल रादर कंसिडर इट एज अ दोजी और एन एग्जॉशन कैंडल. कभी भी आप नोटिस करना है ऐसे बहुत सेलिंग के बाद जब ऐसी कैंडल्स बनती है ना, सो मोस्टली दीज आर द एग्जॉशन कैंडल्स. सो अगर कल यहां पर एक बुल कैंडल बनती है, सो यहां पर मेरी रिस्क बहुत लो रहेगी और रिवॉर्ड कैन बी एक हाइज, एक अपना पहला टारगेट हो सकता है, एंड देन फर्दर ऑल टाइम हाइज इन बैंक निफ्टी. क्योंकि ये मिडिल सीपीआर के अराउंड है और मार्केट ने यहां पर एक अच्छा सपोर्ट दिखाया है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाना चाहिए. मैं सिर्फ प्राइस को पढ़ रहा हूं, मेरे को नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है. सो देखते हैं कल कैसा होता है. अब अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और कैंडल्स मंथली सीपीआर के नीचे आ जाती हैं, तो हम हमारा स्टांस चेंज करेंगे. तो आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे बुलिश होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है. मार्केट कुछ भी कर सकता है, हमें सारे सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. ओके, अब हम आते हैं आवरली चार्ट पर वीकली सीपीआर के नीचे. आप देखो, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल. What I'll do is वीकली सीपीआर के नीचे आया मार्केट, एक रिट्रेसमेंट दिया एंड देन वापस से नीचे आया है. एंड आप देखो ऐसे सेलिंग के बाद जो कैंडल डेली टाइम फ्रेम पर बन रही थी, वही कैंडल यहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर बन रही है.
ये बहुत अच्छा सेटअप है बुलिश का, मैं सेटअप पर बिल्कुल ट्रेड लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक गैप अप में एक बुल कैंडल बनने पर मैं एक बाइंग एंट्री जरूर मारूंगा, और वो होगी से फॉर एग्जांपल वीकली सीपीआर तक। बिल्कुल चांसेस हैं, ये एक रेजिस्टेंस जरूर हो सकता है, पर ये लेवल्स अब चेंज हो गए हैं फ्यूचर सीपीआर के कारण। तो हम इस लेवल को ना कंसीडर करके फ्यूचर सीपीआर को देखेंगे। वाओ, बिल्कुल देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट 54,500 यहां से 1000 पॉइंट मूव तो दे ही दे बैंक निफ्टी, अगर ये वाला लो नहीं टूटता है। तो कौन सा लो? 53,500। 53,500 अगर इंटैक्ट है तो मार्केट अपने वीकली सीपीआर के ऊपर जा सकता है, और बैंक निफ्टी कैन रैली एंड रिज्यूम इट्स ट्रेंड इन द कमिंग डेज फॉर द मंथ ऑफ मे। गॉट इट? अब हम आते हैं 5 मिनट्स पर, और हम देखते हैं कि मार्केट ने अभी तक क्या करा। वाओ, प्रीवियस डे लो के नीचे बियरिश, बट हाइंडसाइट में आप मत सोचिएगा कि ये अच्छी बियरिशनेस है। हाइंडसाइट में आप सोच सकते हैं ये एंट्रीज थी बियरिश की, ये एक साइडवेज डे था, स्लो ग्राइंडिंग डाउन डे मूव था। आपका यहाँ पर बियरिश प्ले करना बिल्कुल भी गलत नहीं था, पर मार्केट ने बहुत साइडवेज मूवमेंट दी। चूंकि रेंज बड़ी थी तो स्कैल्प्स अच्छे मिल रहे थे, पर आपका पैसा नहीं बना हो तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि प्रीवियस डे लो टूटने पर मूव नहीं मिला। आपका बेयरिश होना सही था, इसीलिए तो हम स्टॉप लॉसेस रखते हैं, इसीलिए तो हम कम रिस्क पे एंट्रीज लेते हैं, ताकि हमें रिवॉर्ड ज्यादा मिले। और सिचुएशन अगर हमारे अदरवाइज भी हो जाती है तो हम खोए कम, पर जब हमें मिले तो ज्यादा मिले। तो अब हम देखते हैं कि 5 मिनट चार्ट पर टुमारो पिवट्स कहां पर बन रहे हैं। वाओ, डिसेंडिंग सीपीआर है नो डाउट, पर अगर मार्केट 53,800 के ऊपर ओपन होता है तो मार्केट के साइडवेज के ज्यादा चांसेस हैं, पर हमें मोमेंटम देखना पड़ेगा कि मार्केट कौन से सेलर्स को टारगेट कर रहा है। जिन्होंने यहां सेल करा होगा तो मार्केट 54,000 का एक ब्रेकआउट देके फिर नीचे आ सकता है, ये गैप फिल कर सकता है, या फिर और अच्छी बुलिशनेस हुई, कुछ अच्छी न्यूज आ गई तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अच्छा मोमेंटम करके ये 54,600 के सेलर्स को भी टारगेट कर ले। तो मैं अभी बेयरिश तो नहीं हूं, मैं देखूंगा कि गैप अप ओपन हो रहा है कि गैप डाउन ओपन हो रहा है। ये था हमारा एनालिसिस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, एंड आई ऑल्सो होप कि ये आपको किसी ना किसी रूप में हेल्प कर रहा है। तो अगर ये आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो आप चाहते हैं कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी स्टॉक का एनालिसिस करूं और मैं बताऊं कि उसमें मेरा क्या व्यू पॉइंट है, मेरे क्या लेवल्स हैं, तो उन स्टॉक्स को भी आप कमेंट डाउन कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन पर एक स्विंग एनालिसिस करूं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम उन स्टॉक्स पर क्या कर सकते हैं। कोई से भी मार्केट के हों, प्राइसेस सेम बिहेव करती हैं, कोई सी भी फॉरेन मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, आप मुझे बताइएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, ये था मेरा वीकली वीडियो। सो प्लीज़ देखते रहिए इसी चैनल को, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड विश यू बिग प्रॉफिट्स।